जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वो 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ और खाने से मक्खी होती हैं। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। बुरा भला देख रहे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है निखिल आनंद गिरी। साथियों, आज हरितालिका तीज व्रत है। आप ये मत समझिए कि मैं आपको इस व्रत करने की सलाह दे रहा हूँ। इस व्रत से मेरी कई यादें जुड़ी हैं जो आज आपसे शेयर करने का मन कर रहा है। मेरे हाथ में ये किताब है जिसकी कीमत है मात्र 20 रुपये। पीछे यहाँ शंकर, गणेश और पार्वती की तस्वीर लगी हुई है और बचपन से ये व्रत इसी किताब के सहारे होता आ रहा है हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारे परिवारों में। अंदर चूँकि पटना से मैंने कल ये किताब खरीदी आपके लिए ख़ास तौर पर दिखाने के लिए, और नारायण बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, अनुग्रह सेवा सदन लेन, खजांची रोड, पटना में ये किताब, इसके संपादक हैं पंडित कमल किशोर त्रिपाठी। हरितालिका व्रत कथा, यानी कि ये तीज व्रत क्यों करें, इसकी कथा इसमें दी हुई है। और बरसों से हम देखते आ रहे हैं, हमें जहाँ जहाँ भी रहा वहाँ औरतें समूह में बैठकर पंडित को बुलाकर ये कथा सुनती हैं और बहुत ही मन से ये व्रत करती हैं। मैं इस कथा के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ जिस पर लगता है कि मुझे अब खुलकर बात होनी चाहिए कि क्या सचमुच ये कोई कारण हो सकता है किसी औरत को एक उपवास रखने के लिए, निर्जला उपवास रखने के लिए, और वो भी अपने पति के लिए, और सिर्फ औरतों को ही क्यों ज़रूरी है ये व्रत करना। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ पोर्शन जहाँ पर पढ़ना मुझे ज़रूरी लगता है मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। कि शिव और पार्वती की कथा, हम जानते हैं कि शिव और पार्वती हिंदू माइथोलॉजी के सबसे पॉपुलर देवता में से एक हैं। तो शिव जी बताते हैं कि क्यों ये व्रत किया पार्वती ने, और ये हरितालिका व्रत क्यों करना चाहिए। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदूर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। ये पहला पार्ट है। लेकिन पार्वती चाहती थी कि शिव जी से ही उनका विवाह हो। वो अपना पति उनको स्वीकार करना चाहती थी। इसीलिए शिव जी ने कहा कि अपनी सहेली के पास चली गई। और मैं आगे पढ़ता हूँ, वहाँ आपको समझ में आएगा कि फिर उन्होंने क्या किया। हिमवान यानी पार्वती के पिता ने कहा, हाय, मेरी बेटी कहीं चली गई। आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई। किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वो वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे।
वो वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामय प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार कर मेरी आराधना करने लगी। इस तरह से पार्वती की आराधना शुरू होती है और पार्वती ने वहाँ ढूंढते ढूंढते पार्वती के पिता पहुँचते हैं तो पार्वती उनको उत्तर देती हैं, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। अब शिव जी इसका बताते हैं कैसे व्रत करना चाहिए, इसका पुण्य क्या है, इसका फल क्या है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वो यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के, अब सुनिए हमारी आज की जो महिलाएं, सुनिए कि ये व्रत क्यों करना जरूरी है और कैसे आपको ये व्रत करना चाहिए। इस किताब में लिखा है, ये मेरी राय नहीं है। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वो मंडप लिपवावें। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उससे अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। इस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। आगे सुनिए कि अगर ये व्रत नहीं करती तो उनका क्या होता है। ये बहुत जरूरी पार्ट है जो बचपन से मुझे आकर्षित करता रहता है। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और इसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वो 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ और खाने से मक्खी होती हैं। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। इसके आगे मेरा साहस खत्म हो चुका है। आपके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते होंगे, मॉडर्न होते होंगे, प्रोग्रेसिव होते होंगे। उनको ज़रूर एक बार इस किताब को पढ़वाइए और कहिए कि क्या आप इस विचार से को एंडोर्स करते हैं, सहमत हैं क्या, कि आपकी माँ या आपकी बहनें जो भी घर में हैं, औरतें अगर ये व्रत न करें तो क्या वो बंदरिया बन जाएंगी, चींटी बन जाएंगी, अजगरी बन जाएंगी, सूकरी बन जाएंगी, और इतना कुछ सिर्फ औरतें ही क्यों बनती हैं। आप सबको हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।